बिहार चुनाव 2025 के नतीजे आ चुके हैं, नई सरकार भी बन गई है। एनडीए ने कुल 202 सीटों के साथ जबरदस्त जीत हासिल की। जनता ने फिर से एनडीए पर भरोसा जताया है। वहीं महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों तक सिमट कर रह गया। साफ संदेश है कि जनता ने उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया। हवाई वादे काम नहीं आए। चुनाव परिणामों से लगता है विपक्ष पूरी तरह धराशायी हो गया। लेकिन असली सवाल, इन चुनावों ने हमें क्या सिखाया? इस वीडियो में हम बताएंगे 10 महत्वपूर्ण पहलू जो हर जागरूक वोटर को जरूर जानने चाहिए। नंबर 10 पर है सबसे बड़ा ऐतिहासिक क्षण। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। देश में ऐसा करने वाले एकमात्र नेता, साथ ही वह बिहार के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सीएम पद संभालने वाले नेता भी बन चुके हैं। 19 साल 115 दिनों का कार्यकाल। और नंबर 9 पर है उम्मीदें, प्रयास और एक कड़वा सच। प्रशांत किशोर, जी हाँ प्रशांत किशोर और उनकी जन स्वराज मुहिम ने जमीन पर खूब मेहनत की, लेकिन बिहार चुनाव 2025 में वे खाता तक नहीं खोल पाए। इस नतीजे के बाद पीके की निराशा साफ दिखती है, क्योंकि महीनों की यात्रा, जनसभाएं और राजनीतिक प्रयोग मतों में तब्दील नहीं हो सके। फिर भी जन स्वराज का प्रभाव पूरी तरह खत्म नहीं माना जा रहा। कई राजनीति के जानकार मानते हैं कि लंबी रेस में उनका रोल अभी भी दिलचस्प रहेगा। कहानी गहराती जा रही है। और नंबर 8 पर है विपक्ष की सबसे बड़ी चूक। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और पूरा महागठबंधन भीड़, जोश और बड़े वादों के बावजूद उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। ग्राउंड पर मेहनत दिखी, लेकिन आपसी तालमेल कमजोर रहा और जन संदेश लोगों तक साफ तौर पर नहीं पहुंच पाया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह नतीजा बताता है रणनीति और एकजुटता के बिना किसी भी गठबंधन का मजबूत प्रदर्शन मुश्किल है। हवाई वादों की भी लगता है जनता ने हवा निकाल दी। नंबर 7 पर है बदलता हुआ राजनीतिक मिजाज। इस चुनाव में एक साफ संकेत मिला। बिहार की जनता अब जाति आधारित राजनीति पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहती। कई सीटों पर परंपरागत जातीय समीकरण टूटे। वोटर्स ने उम्मीदवारों की विश्वसनीयता, कार्यशैली और स्थानीय मुद्दों को ज्यादा महत्व दिया। राजनीति के जानकारी से बिहार के मतदाताओं की सोच में एक महत्वपूर्ण बदलाव मान रहे हैं। नंबर 6 पर युवा मतदाताओं का बदलता रुख। इस चुनाव में युवाओं ने पहली बार इतनी स्पष्ट और निर्णायक भूमिका निभाई। कई सीटों पर उन्होंने पार्टी नहीं बल्कि उम्मीदवार की छवि और कार्यशैली को प्राथमिकता दी, जिसका असर नतीजों में साफ दिखाई दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2025 का चुनाव बिहार में युवा संचालित राजनीति के नए दौर की शुरुआत है। और इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण बनी मैथिली ठाकुर। महज 25 वर्ष की उम्र में वह बीजेपी की टिकट पर अलीनगर सीट से चुनाव जीतकर बिहार की सबसे युवा विधायक बन गई। उन्होंने कुल 84,915 वोट हासिल किए और उनके प्रतिद्वंदी आरजेडी के विनोद मिश्रा को 73,185 वोट मिले, यानी लगभग 11,730 वोटों का अंतर। उनकी यह जीत युवा चलित राजनीति के नए दौर का प्रतीक है और यह साफ दिखाती है कि बिहार में युवा सिर्फ वादों पर भरोसा नहीं करते, वे भरोसेमंद काम करने वाले और लोगों से जुड़ने वाले चेहरे चाहते हैं। नंबर 5 पर है जनता के फैसले का साफ संकेत। इस चुनाव ने यह स्पष्ट कर दिया कि बिहार की जनता अब स्थिरता को प्राथमिकता दे रही है। बार बार सत्ता परिवर्तन, गठबंधन की उठापटक और राजनीतिक अनिश्चितता से वोटर अब थक चुके थे। नतीजों में यह रुझान साफ दिखा कि मतदाता विवादों से नहीं, सतत शासन और ठोस प्रशासन से जुड़ना चाहते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह फैसला बिहार की राजनीति में स्थिरता बनाम अस्थिरता की नई बहस को जन्म देता है। नंबर 4 पर है एक बड़ा राजनीतिक संदेश। इस चुनाव ने यह साफ कर दिया कि बिहार की जनता अब केवल नारों से प्रभावित नहीं होती, वे ठोस कार्य और जमीनी परिणाम देखना चाहती है। कई सीटों पर भाषणों और वादों से भरे कैंपेन चले, लेकिन वोटरों ने काम की विश्वसनीयता को प्राथमिकता दी। इस परिणाम ने सभी दलों को एक गहरा संकेत दिया है। बिहार का मतदाता अब परफॉर्मेंस आधारित राजनीति की ओर बढ़ रहा है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह बदलाव धीरे धीरे पूरे पूर्वी भारत की राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है। और नंबर 3 पर है वह निर्णायक मोड़ जिसने पूरे चुनाव की कहानी पलट दी। इस चुनाव का असली गेम चेंजर था महिलाओं और ग्रामीण वोटरों की अप्रत्याशित भागीदारी। महिलाओं ने रिकॉर्ड मतदान किया और पारंपरिक राजनीति से ऊपर उठकर घर, सुरक्षा, रोजगार और स्थिरता को अपने फैसले की धुरी बना दिया। उधर चुनावी आचार संहिता लागू होने से कुछ ही दिन पहले सरकार द्वारा महिला खातों में सीधे पहुंचे 10,000 रुपए ने माहौल को पूरी तरह बदल दिया। कई वोटरों के लिए यह सीधी राहत थी, जबकि विपक्ष ने इसे चुनाव का सबसे बड़ा विवाद बना दिया। ग्रामीण इलाकों में स्थानीय विकास ने पुराने किले हिला दिए और
नए समीकरण गढ़ दिए। नंबर 2 पर है रोमांचक मुकाबले की सीटें, जहां जीत का मार्जिन बेहद कम रहा, खासकर ये 3 सीटें। पहली सीट है संदेश। इस सीट पर जीत का अंतर सिर्फ 27 वोट था। दूसरी सीट है रामगढ़। इस सीट पर जीत का अंतर 30 वोट था। और तीसरी सीट है अजियाओं। इस सीट पर जीत का अंतर 95 वोट था। ये कांटे की टक्कर वाले मुकाबले दिखाते हैं कि बिहार की कुछ सीटों पर हर वोट की कितनी बड़ी अहमियत रही। और अब नंबर 1, बिहार चुनाव 2025 की कहानी का सबसे बड़ा अध्याय। जनता ने इस बार सरकार को सिर्फ समर्थन नहीं दिया, एक भारी, निर्णायक और ऐतिहासिक जनादेश सौंपा है। लेकिन इसी जनादेश के साथ आती है वह जिम्मेदारी जो आने वाले 5 सालों को बिहार की दिशा तय करने वाला बनाएगी। सबसे बड़ी चुनौती अब है जमीन से जुड़े काम को तेज और असरदार बनाना। बिहार के मतदाताओं, खासकर महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण इलाकों ने साफ संदेश दिया है कि अब जरूरत है रोजगार और उद्योगों के ठोस विस्तार की, स्थानीय विकास को गति देने की, योजनाओं को कागज से निकालकर लोगों की जिंदगी में उतारने की और बुनियादी ढांचे, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा को नई ऊंचाई तक ले जाने की। इतना बड़ा जनादेश अपने साथ एक और अपेक्षा लाता है, एक स्पष्ट, भरोसेमंद और क्रियान्वयन योग्य विकास रोडमैप जो आने वाले 5 सालों में बिहार को आगे बढ़ते हुए दिखाए, सिर्फ भाषणों में नहीं, जमीनी हकीकत में। अब चुनौती चुनाव जीतने की नहीं, जनादेश को विकास में बदलने की है। अब जरा आप बताइए, इस जनादेश के बाद आने वाले 5 सालों में सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं? कौन सा पहलू आपको सबसे सटीक लगा? अपना कमेंट जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका यह छोटा सा कदम हमें नई ऊर्जा और प्रेरणा देगा। धन्यवाद।